ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को डिराइव करेंगे कि अगर दो पॉइंट्स है इसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डिराइव करते हैं कि कितना होना चाहिए। देखिए ये हमारा एक ज्योमेट्री है, इसमें एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट हमने लिया है x1 y1, दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट हमने लिया है x2 y2। ठीक, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है कि जहां पे x और y दोनों 0 0 होते हैं, 0 कोऑर्डिनेट होता है। इधर जाएंगे तो प्लस एक्सिस होता है, इधर जाएंगे तो माइनस एक्सिस, इधर उसी तरह प्लस y और इधर जाएंगे तो माइनस y। ठीक है, और ये 0 जो होता है वो ओरिजिन होता है, 0 0 कोऑर्डिनेट। अब हमने ये एक पॉइंट ले लिया a जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब हमको a को पॉइंट से हमने एक्सिस में मिला दिया और b से भी हमने यहां पे मिला। अब देखिए हमको क्या निकालना है, मेन निकालना है ए बी का डिस्टेंस। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमको चाहिए इन ट्रायंगल, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एन। ए बी एन में हमको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लगाएंगे तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए एन का स्क्वायर प्लस एन बी या बी एन का स्क्वायर अकॉर्डिंग पाइथागोरस। ठीक, अब यहाँ को क्या वैल्यू चाहिए, ए एन की वैल्यू चाहिए और इस बी एन की वैल्यू चाहिए। देखिए इस ज्योमेट्री से, इस शेप से साफ क्लियर दिख रहा है कि ए एन कितना है, जो ए एन की वैल्यू है वही एल एन की वैल्यू है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, x1, ये x एक्सिस के कोऑर्डिनेट है x1, ये हमारी x1 है और इतना हमारा y1 है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई x1 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई x2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी मतलब x2 माइनस x1। हम यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, अब हमको निकालना है nb। देखिए nb कैसे होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है y2, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये भी है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन में ड्रॉ किया है। तो ये y1 है तो ये भी y1 होगा। तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो हम इस पूरे डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा इस AB की वैल्यू। यही होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक, इसको बोलते हैं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला। अब क्वेश्चन में जितने भी हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आएंगे कि कोई गिवन दो पॉइंट्स दिया रहेगा तो उनके बीच का डिस्टेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं, या डिस्टेंस गिवन रहता है, कभी कभी किसी एक मिसिंग पॉइंट होता है उसकी वैल्यू को निकालनी होती है, तो भी हम इस फार्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।